इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है जालौन के उरई से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि महोबा से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 140 करोड़ लोगों की आशा और विश्वास का प्रतीक हैं और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी देश की जनता की भावनाओं को आहत करने वाली है। प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित सहित कई जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं और सम्मानजनक राजनीति की बात करते हुए विरोध जताया। ये पूरा मामला उरई शहर का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और दोनों दलों के समर्थकों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसी ही राजनीतिक और बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। सांसद हमीरपुर ने जो अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल किया, जो उपयोग किया, आप सब समझते हो कि किस मानसिकता के कारण उन्होंने ऐसा किया। आप सभी लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपील कर रहे हैं वो देश हित में होती है। जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं हो, उसका पूरा परिवार, ये 140 करोड़ की जनता है जिनके लिए रात दिन वो काम कर रहे हैं। 3:30 बजे जगते हैं और रात दिन एक ही विषय पर सोचते हैं कि हमारी बहनें कैसे सुरक्षित रहें, बहनों के लिए हम क्या ऐसा करो कि पार्टी ने एक नियम बना रखा है जिसको हम सब कहते हैं कि गालीबाज पार्टी है। बहनों के ऊपर जब बात आती है तो कहते हैं कि महिलाएं टंचमाल होती हैं। कितनी गंदी मानसिकता है। आज कहते हुए मैं स्वर्ग सिधार गए हैं हमारे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी मानसिकता आपके सामने उजागर है। जब कहा जाता था कि कोई महिला अगर रेप पीड़ित है तो कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। जिसकी सोच में ये हो कि महिलाओं के साथ रेप होने पे यादव की पार्टी में रहने वाले सांसद हो या विधायक हो, उनसे हम क्या कल्पना कर सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से इस कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित सभी हमारे साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात का ज्ञान दें कि किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा सकती है। हमारे भारत देश में संस्कृति और सनातन इन धर्मों के साथ में सब कुछ आगे चलता है। हम चाहे स्त्री के लिए बात करते हो तो उसके माँ के समान देखते हैं, बहन के समान देखते हैं। अगर हम भाइयों के बारे में बात करते हैं तो लक्ष्मण जैसे छोटे भाई हैं, राम जैसे बड़े भाई हैं। ऐसी मानसिकता के साथ ये भारत देश आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री कोई अकेले एक दल के नेता नहीं है। इस भारत देश ने 2 बार नहीं 3 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया है। आपके अनुसार थोड़ी ना तय किया जाएगा कि आप क्या करेंगे। अरे क्या बड़ी बात कही। अगर उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, हम सभी अपने घर बैठकर काम करेंगे। इसका स्वागत होना चाहिए कि आप इसमें इस बात को कहेंगे कि इनको अकल नहीं है या उनके साथ में किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल डीजल को बचाएंगे, ऐसे वैश्विक स्तर पर ऐसे देशों में युद्ध चल रहे हैं कि खपत कम करेंगे, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये तो एक अभिभावक की भूमिका है। हम सब जब मुखिया हैं तो हम अपने देश में, अपने घरों में इस बात को बताते हैं कि हम कैसे बजट बनाकर इस काम को पूरा करें। तो इन्होंने अगर बजट के लिए कहा तो क्या बुरा कहा। अगर सोना खरीदने की बात आती है तो क्या बुरी बात है। सोना हम सब जानते हैं, भारत देश एक दिन सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत देश में हर महिला लक्ष्मी के स्वरूप में नीचे से ऊपर तक सोना पहनकर घर से बाहर निकलती थी। उनके गुजरात में जहां वो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वहां पर तो हर बहन डांडिया खेलने जाती है तो पूरा गोल्ड लाद कर जाती है अपने शरीर पर। तो उस प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में इतनी क्षुद्र भावना है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आप असंसदीय भाषा का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें आपको विचार करना पड़ेगा। आप मर्यादित भाषा का उपयोग करें। और इस पूरे सदन के साथ मैं ये आह्वान करती हूँ और आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव तक ये बात पहुँचाई जाए कि शीघ्रातिशीघ्र इनको उचित कार्यवाही की जाए। इनको
अपनी पार्टी से निकालकर बाहर किया जाए, ये मांग हमारी रहेगी। और अगर अखिलेश यादव ने ये कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हम ये समझेंगे कि अखिलेश यादव स्वयं इसमें शामिल हैं और उन्हीं की सह पर उनके ये सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमारी माताएं बहनें हमारी शक्ति हैं और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि इस मामले की हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे कड़ी कार्रवाई का जनादेश चाहते हैं कि एक बार अजेंद्र राजपूत सामूहिक माफी मांगे और उनको शीघ्र सपा से निष्कासित किया जाए, ये हमारी मांग होगी। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अखिलेश यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अखिलेश यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।